हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भूगोल की बुक से है आपका ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हिंदी और संस्कृत की वीडियोस भी मिल जाएंगी देखने के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है थर्ड वाला सही है, ग, सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो इसका हो जाएगा पाइपलाइन। ठीक है। तीसरा, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका होगा महाराष्ट्र। चौथा है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका होगा विशाखापट्टनम। फिफ्थ है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इसका हो जाएगा सड़क परिवहन। सिक्स है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो इसका उत्तर है रेल लाइन की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम आती है। दूसरा, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। कम यात्री, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी होती हैं। दूसरा, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है क्योंकि पहला पॉइंट, मैदानों की समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना सरल होता है। मैदानों में रेल मार्ग पर बनाने पर अपेक्षाकृत कम लागत लगती है, मतलब पैसे कम लगते हैं। मैदानी भागों में सघन जनसंख्या के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने से आय अधिक होती है। तीसरा, सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। सीमांत सड़कों ने दुर्गम क्षेत्रों में अधिगम्यता बढ़ाई है, उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान की है तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक हुई हैं। चौथा, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले है व्यापार से तात्पर्य, डेफिनेशन, व्यक्तियों, क्षेत्रों, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। अब है हेडिंग डालना, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। स्थानीय व्यापार क्या होता है? एक क्षेत्र में व्यक्तियों तथा स्थानों के बीच होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। एक क्षेत्र में व्यक्तियों और स्थानों के बीच जो व्यापार होता है उसको हम कहते हैं स्थानीय। स्थानीय व्यापार स्थानीय लोगों के बीच में होता है, मतलब जो वहीं के लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। स्थानीय व्यापार के 2 अंग बेचना तथा खरीदना है। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, जो दो या दो से देशों के बीच हो रहा है। ठीक है। और स्थानीय व्यापार उसी स्थान पर होता है जहां हम रहते हैं। ठीक है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 अंग निर्यात तथा आयात है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तो इसका उत्तर है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला पॉइंट है, उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को मिलाने में सहायक। परिवहन के साधनों द्वारा कच्चा माल कर कारखानों में भेजा जाता है
और तैयार माल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। आवागमन में सहायक। परिवहन के साधन लोगों को उनके गंतव्य तक ले जाने के प्रमुख माध्यम हैं। यह किसी देश की जीवन रेखा है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता में सहायक। संचार एवं परिवहन के साधन देश के निवासियों को एक दूसरे से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक स्थान से दूसरे स्थान को देखने और समझने का अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। भारत का विदेशी व्यापार विश्व के कोने कोने में फैल गया है। भारत के विश्व के सभी प्रमुख देशों तथा व्यापारी संघों के साथ व्यापारिक संबंध है। दूसरा, भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात एवं रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। विदेशों से भारत में मुख्यतः कच्चा पेट्रोलियम तथा संबंधित उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद आयात किए जाते हैं। तो ये था हमारा जो आज की वीडियो चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले के जो चैप्टर्स है वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए, पहले से ही मिल जाएंगे आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम पॉलिटिकल साइंस वाली बुक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।